हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय सेकंड चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ केंद्रीय विद्यालय का क्लास 5th का एनुअल एग्जाम का ये क्वेश्चन पेपर, जिसे आप यूज़ कर सकते हो अपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए। देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर होता है इसे एनुअल एग्जाम या फिर टर्म टू एग्जाम या कई बार इसे सेशन एंडिंग एग्जाम भी बोलते हैं। इन सब की मीनिंग सेम है, इसलिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, इस क्वेश्चन पेपर को जैसे ही आपको राइटिंग के लिए मिलेगा, यानी सॉल्व करने के लिए आपको मिलेगा, तो इसमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। जैसे इसके लिए आपको टाइमिंग जो दी जाएगी 2 आवर का टाइम आपको दिया जाएगा, और इसमें मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे वो आपके 40 होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपनी डिटेल फिल कर लेंगे, जैसे नाम लिखना, रोल नंबर लिखना, क्लास लिखना, डेट लिखना। ये सारी जानकारी जब आप फिल कर लेंगे, उसके बाद इसे आप सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे इसमें फर्स्ट कॉम्पिटेंसी जो है आपकी, वो होगी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस की। ठीक है, जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे नॉलेज बेस्ड, और उसे आपको सॉल्व करना होगा। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है चूज एंड टिक द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे आपको चूज करके करेक्ट आंसर को बारे में बताना है। तो जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, इस फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड। जो क्यूबॉइड होता है उसके वॉल्यूम का फार्मूला आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग जानते हैं इसकी वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। यानी जो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। तो जिसे आप यहाँ चूज कर सकते हैं और अपने आंसर में यहाँ लिख भी सकते हैं कि L इंटू बी इंटू एच, ये अपने आंसर में लिख सकते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है द नेट ऑफ अ कोन इज। देखिए, सबसे पहले आपको कोन जो होता है, जैसे बर्थडे कैप आप लोगों ने देखा होगा, उसका शेप पहले आपको पता होना चाहिए। तो शेप आप देखेंगे तो इसके बॉटम में आपको सर्कल दिख रहा है, और ये कुछ पोर्शन आपको दिख रहा है इस तरह से ट्राइंगल जैसा, पर ये कंप्लीटली ट्राइंगल नहीं है। इसके साइड में आपको कर्व जैसा देखने को मिलेगा इस टाइप का, यानी कि कुछ इस टाइप का डायग्राम बनेगा। जब इसे हम फोल्ड करेंगे तो ये कोन बन जाएगा, और इसके बेस में सर्कल बन के आएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कोन का जो नेट फॉर्म होगा, ठीक है, नेट ड्राइंग जो हम इसे बोले, वो इसका सी जो डायग्राम आपको दे रखा है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सी अपने आंसर में लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि इसके बाद, तो जैसे इसके लिए आपको यहाँ डायरेक्शन दे रखा है डू एस डायरेक्टेड। ठीक है, पहले हमें फर्स्ट डायरेक्शन दे रखी थी जिसमें 2 क्वेश्चंस थे, और वो दोनों ही क्वेश्चन आपके 1-1 मार्क्स वाले थे। देखो ये वाले क्वेश्चन। अब यहाँ जो क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ 2-2 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर बोला जा रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये जो डेसिमल नंबर्स दे रखे, इनको हमें अरेंज करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है कि जो भी स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो सबसे आगे होता है, और उसके बाद जो बिगर नंबर होता है वो उसके बाद आता है। जैसे काउंटिंग हम लिखते हैं 1 2 3 4 5, तो जो स्मॉलेस्ट नंबर 1 है ये सबसे आगे है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमें इसे अरेंज करना है। तो देखो, यहाँ पे जो भी डेसिमल नंबर आपको दे रखे हैं, पहले आप उनको आइडेंटिफाई कर लो। तो ये आपके पास डेसिमल नंबर है, 4 नंबर से सबसे ग्रेटर नंबर यहाँ आपको ये नंबर जो है आपको सबसे ग्रेटर दिख रहा है, यानी कि ये तो सबसे लास्ट में आएगा, यानी 4th प्लेस पे ये वाला नंबर आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट अगर मैं फाइंड आउट करूं, तो सबसे स्मॉलेस्ट मुझे ये नंबर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये क्या होगा, फर्स्ट नंबर पे ये नंबर आ जाएगा। फर्स्ट पे ये आएगा, 4th पे ये आएगा। ठीक है, अब सेकंड की बात करते हैं। तो सेकंड नंबर पे जो नंबर आएगा हम उसे आइडेंटिफाई करें, तो ये जो नंबर आपको दे रखा है ये सेकंड नंबर पे आ जाएगा, और उसके बाद जो सबसे आगे आपको ये नंबर दे रखा है, ठीक है, ये आपका 3rd नंबर पे आ जाएगा। तो इस तरह से इनको अरेंज करके लिखने के लिए आपको बोला जा रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो फर्स्ट नंबर वाला जो नंबर है उसे, जो भी फर्स्ट प्लेस पे आपको लिखना है, उसे सबसे आगे आप इस तरह से लिख देंगे 0.025। ठीक है, उसके बाद सेकंड प्लेस पे आपका 0.05। ठीक है, अब थर्ड प्लेस वाला आपका क्या है, 0.25 है, और उसके बाद 4th प्लेस पे आपका जो नंबर है 5.05, इसे आप प्लेस कर देंगे। एक बार इसे ना इस तरह से, जैसे मैंने इसकी रैंकिंग डिसाइड करी है, ये आप पेंसिल से रफ में कहीं पे कर लेना, उसके बाद करना, या फिर यहीं पे ही रफ वर्क लिख करके यहीं पे भी कर सकते हो आप, और उसके बाद फाइनली अपना आंसर लिखना, ताकि कोई मिस्टेक ना हो आपसे। अच्छा, इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है सी द पिक्चर एंड फाइंड आउट लेंथ ऑफ द पेंसिल गिवन बिलो। अब ये जो पेंसिल आपको दिख रही है, इसकी लेंथ आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जा रहा है। देखिए, यहाँ पे इसकी लेंथ कवर हो रही है 3, तो यहाँ पे कवर हो गया। उसके बाद जैसे काउंट करोगे 3.5, और उसके बाद ये नेक्स्ट डॉट जो डॉटेड लाइन है आपके पास, यानी कि 3.6 इसकी लेंथ आ रही है। तो आप अपने सोल्यूशन में आंसर लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 3.6 सेंटीमीटर।
ठीक है। अब ये सेंटीमीटर में तो आ गया, अब आपको इसे मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे 3.6 को मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो आपके पास मिलीमीटर में आएगा। और जब भी हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या करेंगे डेसिमल को इधर शिफ्ट करेंगे, यानी कि ये क्या कितना हो जाएगा 36 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप ये सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इसके अंदर, यानी ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन भी 2 मार्क्स का है और ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स का है। इन दोनों को बिल्कुल करेक्ट करेंगे तो आपको 2 to 4 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। अब उसके बाद थर्ड नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन के अंदर जो थर्ड इंस्ट्रक्शन आपको जो गिवन है इसके अंदर अब इसे पढ़ लेते हैं। लुक एट द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। अब इस टेबल को देखिए, इस टेबल में जो भी इन्फॉर्मेशन है इसके बेसिस पे हमें आंसर करना है। और यहाँ आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि इसके अंदर 4 पार्ट्स है और हर एक पार्ट के 1-1 मार्क्स है, यानी जो पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है आपका 4 मार्क्स का है और हर एक पार्ट के आपको 1-1 मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप करेक्ट आंसर देते हैं। तो जैसे यहाँ बोला गया है द फॉलोइंग फ्रूट्स वर यूज्ड फॉर मेकिंग अ फ्रूट पंच। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे एक एक करके सबके यहाँ पे टैली मार्क आपको दे रखे हैं तो आप नंबर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये 5 5 5 5, तो इस तरह से आप इसे प्लस प्लस करते चले जाएंगे तो आपके पास क्या आएगा 20 आएगा। और ये 4 है, यानी कि आप ये निकाल सकते हैं ये क्या होगा 24 हो जाएगा। इसी तरह से इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास 26 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक 25 हो गया, 1 ऐड करोगे 26 हो गया। अब इस वाले को प्लस प्लस करते जाओगे सबको 5 + 5 + 5, तो 25 यहाँ तक आ गया। 4 और कर लो तो ये 29 हो गया। और लास्ट में आपके पास ये 15 और +2 यानी 17 आपके पास ये आ गया। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग आंसर करते हैं कि हाउ मेनी एप्पल्स वर यूज्ड। अब एप्पल्स का नंबर कितना है 24 आ रहा है। ठीक है, तो आप एप्पल के नंबर्स को यहाँ लिख सकते हैं 24। नेक्स्ट पूछा जा रहा है हाउ मेनी मोर पियर्स वर यूज्ड देन द ऑरेंज। अब ऑरेंज और पियर्स इनके नंबर्स देख लो, इनके बीच का हमें डिफरेंस निकालना है। तो जैसे आप ऑरेंज का देखेंगे तो आपके पास 26 है, पियर्स का देखेंगे 29 है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे 29 में से 26 को माइनस करोगे तो ये आपके पास क्या आएगा 3 आ जाएगा। तो 3 आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद सी वाले पार्ट को देखो, विच फ्रूट्स was used the least। सबसे कम कौन सा फ्रूट यूज हुआ है, सबका लेस नंबर किसका है उसका नाम आपको यहाँ लिखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 17 जो है लेसर नंबर है इन सब के कंपैरिजन में। ठीक है, तो आप जो फ्रूट है यानी कि जो मैंगो है ये आप अपने आंसर में लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे मैंगो का नाम यहाँ पे आप लिख देंगे और ब्रैकेट में चाहो तो आप नंबर भी लिख सकते हैं जो कि 17 है, तो 17 आपने इसके नंबर को भी लिख दिया, लेकिन नेम लिखना मैंडेटरी है यहाँ पर। अच्छा उसके बाद डी वाले पार्ट में देखो जिसमें आपको पूछा जा रहा है कि विच फ्रूट वाज यूज द मोस्ट। सबसे ज़्यादा कौन सा फ्रूट यूज हुआ है, यानी कि इसमें मैक्सिमम वाले को हमें आइडेंटिफाई करना है। तो मैक्सिमम क्या है यहाँ पे 29 है। अच्छा अब जो भी फ्रूट है उसका नाम लिखना है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे नाम लिख देंगे कि पियर जो है सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है, और ब्रैकेट में चाहो तो उसका नंबर लिख दोगे तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से आप जब इसे कंप्लीट करेंगे तो आपको 4 में से 4 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे आंसर राइटिंग करने के लिए। ठीक है, अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए ये सभी के सभी क्वेश्चन क्या थे नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन थे। ठीक है, अच्छा अब आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन जो है वो किस टाइप से आपसे पूछे जाते हैं, अब उसे देखते हैं। देखिए यहाँ पे भी आपको इंस्ट्रक्शन गिवन है फिल इन द ब्लैंक। अब जो ब्लैंक स्पेस है ठीक है यहाँ पे जैसे सपोज यहाँ पे इसे मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उसे फिल करना है। जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वेयर डू वी शो नॉर्थ डायरेक्शन इन द मैप। अब देखो मैप वाला चैप्टर आपको याद होगा मैपिंग योर वे, हम लोगों ने एक चैप्टर कंप्लीट किया था। ठीक है, तो उसके अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि नॉर्थ डायरेक्शन किधर होता है ये आपको बताना है। तो हम लोग जानते हैं नॉर्थ डायरेक्शन क्या होता है टॉप में होता है, साउथ नीचे होता है, ईस्ट डायरेक्शन इस तरफ होता है और वेस्ट डायरेक्शन इस तरफ होता है। यानी कि आप ये कह सकते हो राइट हैंड साइड पे ईस्ट डायरेक्शन होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे वेस्ट डायरेक्शन होता है, टॉप साइड में क्या होता है नॉर्थ होता है, और बॉटम में क्या होता है बॉटम में हमारे पास होता है साउथ डायरेक्शन। तो इस क्वेश्चन में नॉर्थ डायरेक्शन के बारे में पूछा जा रहा है कि ये किस तरफ होता है। तो जैसे ऑप्शन दे रखा है डाउन साइड तो नहीं होता, राइट साइड भी नहीं होता, बल्कि अप साइड होता है यानी टॉप साइड में यानी अप साइड में होता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी सी आप यहाँ पे अपने आंसर में लिख सकते हैं, और चाहो तो इस तरह का आप डायग्राम बना करके भी दिखा सकते हो अपने आंसर में। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, इसके अंदर आपको बोला जा रहा है इफ 5 kg ग्रीन ऑनियंस विल बी ड्राइड देन वेट ऑफ ड्राई ऑनियन विल बी। अब देखो 5 kg आपके पास ऑनियन है, आपको बोला गया कि इसे ड्राई करिए और ड्राई करने के बाद इसका वेट क्या होगा ये आपको बताना है। और यहाँ आपके पास 3 ऑप्शंस दे रखे हैं,
ऑप्शन ए में आपको बोला जा रहा है कि 5000 ग्राम हो जाएगा, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है कि ये 5 kg से मोर देन होगा, और ऑप्शन सी में आपको बोला जा रहा है लेस देन होगा 5 kg से। देखिए आप लोग जानते हो कि 5 kg को अगर हम 5000 ग्राम से कंपैरिजन करें, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, लेकिन जब हम ड्राई करेंगे क्या ये जो इसका वेट है सेम रहेगा, बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो इस तरह से आप कह सकते हो सूखने के बाद तो वेट इसका कम हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। बी ऑप्शन में बोला जा रहा है मोर देन 5 kg, ये 5 kg से ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा तो नहीं होगा बल्कि इसका वेट क्या होगा, लेसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपके पास यहाँ सी ऑप्शन दे रखा है कि लेस देन 5 kg, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस पर आप टिक लगा सकते हो और यहाँ पे अपने आंसर में लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपने सेकंड क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया। अब ये फर्स्ट और सेकंड दोनों ही क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के हैं, अगर आप बिल्कुल करेक्ट करोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अच्छा, इसके बाद मूव करते हैं इसके अंदर सेकंड पार्ट के अंदर। तो इसके सेकंड पार्ट में आपको इंस्ट्रक्शन गिवन है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब यहाँ पे भी आपको 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। अब ये दोनों क्वेश्चन क्या है, 2-2 नंबर के हैं, यानी कि 4 मार्क्स का कंप्लीट पोर्शन है। फर्स्ट क्वेश्चन भी 2 मार्क्स का है, सेकंड क्वेश्चन भी 2 मार्क्स का है। पहले फर्स्ट वालों को पढ़ लेते हैं। मेक डोर्स एंड विंडोज ऑन द डीप ड्राइंग ऑफ दिस हाउस। इफ एनी विंडो यू कुड नॉट शो ऑन डीप ड्राइंग, सर्कल देम ऑन द फ्लोर मैप। अब देखिए यहाँ आपको फ्लोर मैप भी दे रखा है या डीप ड्राइंग भी दे रखा है, दोनों चीजें दे रखी है आपको। अब इन दोनों को आपको आइडेंटिफाई करने के लिए जैसे बोला गया, सबसे पहले डोर के बारे में कि आपको ड्राइंग बनानी है हाउस के डीप ड्राइंग के अंदर जो विंडो और डोर की। तो देखो जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया, इस विंडो की अगर हम बात करें तो इसे हम शो नहीं कर पाएंगे, सही शो नहीं कर पा रहे, इसलिए हम क्या करेंगे, इसे सर्कल बना देंगे। हाँ, इस वाले विंडो को जो है हम लोग शो कर पाएंगे, यानी कि यहाँ पे आप विंडो को ड्रॉ करके दिखा सकते हो कि विंडो यहाँ बन के आ गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट विंडो जो है, ये विंडो यहाँ बन के आ रहा है। ठीक है, तो इस विंडो को भी आप यहाँ पे ड्राइंग कर सकते हो, तो ये भी ड्राइंग हो गई, ये भी ड्राइंग हो गई। अच्छा, उसके बाद इस वाले विंडो को तो हम ड्रॉ इसके ऊपर नहीं कर पाएंगे, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सर्कल बना दूंगा, जैसे क्वेश्चन में बोला गया उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे सर्कल बना दूंगा, क्योंकि इस वाले पोर्शन के अंदर, इधर वाले पोर्शन के अंदर ड्राइंग हम लोग नहीं कर पाएंगे। अच्छा, उसके बाद डोर की ड्राइंग बोला गया, तो यहाँ पे आप डोर यानी दरवाजा जो है इस तरह से आप ड्रॉ करके दिखा सकते हो कि ये वाला डोर बन के आ गया। अच्छा, अब उसके बाद ये जो विंडो है, ये विंडो यहाँ पे बन के आ रहा है और इस पोर्शन में हम लोग ड्राइंग नहीं कर पाएंगे, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सर्कल कर दिया, यानी कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन जो विंडो है इसे हम इसके अंदर ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए सर्कल कर दिया। और बाकी जो विंडो आपको दिख रहे हैं, जैसे ये फर्स्ट, ये सेकंड, ठीक है, तो इन दोनों को मैंने क्या किया, यहाँ ड्रॉ कर दिया। ये फर्स्ट विंडो है, ये सेकंड विंडो है, लेकिन ये जो थर्ड एंड फोर्थ विंडो है इसे हम ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमने क्या किया, सर्कल बना दिया। ये थर्ड मान लो और ये फोर्थ मान लो, इन दोनों को हम इसके अंदर ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, सर्कल बना दिया, जैसे क्वेश्चन में बोला गया था। और विंडो के अलावा डोर यानी दरवाजे के बारे में बोला गया, इसे ड्रॉ करो, तो आप यहाँ पे इसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसका फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब आप बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ क्यूब्स इन द गिवन शेप। अब ये जो शेप गिवन है इसके अंदर नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हैं, क्यूब कितने हमें काउंट करके लिखने हैं। अब देखो इस वाले लाइन को देखोगे तो यहाँ 1 2 है, ठीक है, इसके नीचे इधर इस वाले में देखोगे यहाँ 3 है, इसके बॉटम वाली में देखोगे 3 है, और यहाँ भी 3 है, 3 3 3, और इस वाले में कितने आ रहे, 2 आ रहे हैं। यानी कि अगर इसे सबसे बॉटम में जो लेयर बन के आ रही है, ठीक है, अगर इसे मैं काउंट करूँ, प्लस कर लूँ सबको, 3 + 3 + 3 9 हो गए, और 9 + 2 कितने हो गए हमारे पास, 11 हो गए, यानी कि इसके नीचे वाले लेयर में 11 हो गए। अब इस वाली लाइन में देखोगे तो आपके पास 3 आ जाएंगे, इस वाले में कितने आएंगे, यहाँ भी 3 आ जाएंगे, और इस वाले में कितने आएंगे, आपके पास 2 आ जाएंगे। ठीक है, तो 3 + 3 और ये 6 हो गए, और 6 के बाद ये 2 गया, 8 हो गए, तो यानी कि सेकंड लेयर में हमारे पास 8 आ गया। अच्छा, अब उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ लेयर की। ठीक है, ये सेकंड के बाद थर्ड लेयर की पहले कर लेते हैं। तो इसके अंदर आपको 3 के 3 पूरे देखने को मिल जाएंगे, और इस वाले में आपको 2 देखने को मिल जाएंगे। 3 + 2 करोगे तो आपके पास कितने हो जाएंगे, ये 5 हो जाएंगे, यानी कि थर्ड लेयर में आपके पास 5 आ गया। ठीक है, फर्स्ट लेयर ये था, सेकंड ये था, थर्ड ये हो गया। और फोर्थ लेयर तो बहुत क्लियर आपको दिख रहा होगा फोर्थ लेयर के अंदर कि यहाँ पे 2 दिख रहे हैं, ये फर्स्ट ये सेकंड, तो इन दोनों को मिला लेंगे तो हमारे पास कितने का 2 आ जाएगा। तो इन सबको जब आप प्लस करोगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। 2 ये है, तो आप इन सबको प्लस करोगे तो ये मैं ऐसा करता हूँ, 8 + 2 कर लेता हूँ, 10 हो गया, 10 + 5 कर लूंगा, 10 + 5 15 हो गया। ठीक है, 15 + 11 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 26 आ जाएगा। तो यानी कि इस वाली ड्राइंग के अंदर मुझे 26 नंबर ऑफ क्यूब देखने को मिल रहे हैं। तो मैंने इसे काउंट किया और लिख लिया। कैसे किया जरा ध्यान से देखना। फर्स्ट लेयर में हमारे पास 11 आया, सेकंड लेयर में 8 आया, थर्ड लेयर में हमारे पास 5 आया, और फोर्थ लेयर में हमारे पास 2 आ गया।
ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने क्वेश्चन का हाफ पार्ट कंप्लीट कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में भी देखते हैं। तो इसमें देखो सबने हम लोग ऐसा करते हैं, इसमें टॉप लेयर जो है, टॉप लेयर जो इसको काउंट कर लेते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि इसके टॉप लेयर में देखोगे तो आपको यहाँ पे 12 देखने को मिल रहे हैं, 12 क्यूब है। और इसके बॉटम में भी इतने ही है, तो 12 + 12 कितने हो जाएंगे आपके पास, ये 24 हो जाएगा। 24 आप यहाँ पे अपने आंसर में लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या करना है, काउंट करना है नंबर ऑफ क्यूब कितने हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर लिख लोगे। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब इसके अंदर जो है थर्ड टाइम आपको इंस्ट्रक्शन गिवन है और ये जो क्वेश्चन है आपका 4 मार्क्स का है। और इस 4 मार्क्स को आंसर करने के लिए पहले आपको इस टेबल को अच्छे से स्टडी करना होगा और उसके अकॉर्डिंग जो 4 पार्ट्स दे रखे हैं, ठीक है, हर एक पार्ट के आपके 1 मार्क्स है। अगर आप चारों सही कर दोगे तो आपको 4 के 4 मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। रीड द टेबल गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन। अब देखिए इस पहले इस टेबल को अच्छे से रीड करिए और उसके बाद जो भी इसके नीचे क्वेश्चन है उसके आंसर करना है। तो जैसे फर्स्ट कॉलम में आपको गिवन है सीरियल नंबर, सेकंड कॉलम में आपको एनिमल के नेम्स गिवन है और थर्ड कॉलम में आपको गिवन है एवरेज हाइट, यानी कि इनकी हाइट क्या क्या है वो आपको मेंशन किया गया है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो फर्स्ट एनिमल जो है वो एलिफेंट है, उसकी हाइट गिवन है। सेकंड एनिमल आपके पास जिराफ है, उसकी हाइट आपको गिवन है। उसके बाद कैमल की हाइट गिवन है और उसके बाद लास्ट में आपको देख सकते हो हॉर्स की हाइट आपको गिवन है। तो जैसे आप इन सबको अच्छे से रीड कर लिया, इस बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। द टॉलेस्ट अमंग दीज 4 एनिमल्स इज, सबसे टॉलेस्ट कौन सा दिख रहा है आपको, तो ये 5.8 मीटर जो है ये किसकी हाइट है, ये जिराफ की हाइट है, सबसे टॉलेस्ट है। तो आप इसका नाम यहाँ पे अपने आंसर में लिख सकते हो कि जिराफ जो है सबसे टॉलेस्ट एनिमल आपको इस टेबल के अंदर गिवन है, तो आप अपने आंसर में लिख सकते हो। ठीक है, चाहो तो ब्रैकेट में उसकी हाइट भी मेंशन कर दो 5.8 मीटर। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट आपसे बी पार्ट में बोला जा रहा है द शॉर्टेस्ट अमंग दीज 4 एनिमल। सबसे शॉर्टेस्ट आपको कौन दिख रहा है, 1.6 मीटर हाइट वाला ये हॉर्स दिख रहा है। तो हॉर्स को आप अपने आंसर में यहाँ पे लिख सकते हो कि जो सबसे कम हाइट वाला है। ठीक है, तो आप यहाँ पे हॉर्स लिख लोगे और हॉर्स की जो हाइट है यहाँ पे 1.6 है। ठीक है, तो 1.6 मीटर इसके ब्रैकेट में आप अपने आंसर में ये भी मेंशन कर दो। ठीक है, तो आपने ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिया। उसके बाद थर्ड पार्ट में आपको पूछा जा रहा है द हाइट ऑफ कैमल इज डैश मीटर। अब कैमल की जो हाइट है वो मेंशन करो। तो कैमल की हाइट हमें कितना दिख रहा है, 2.1 मीटर है। ठीक है, मैंने लिख दिया। अच्छा, एंड सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में भी मेंशन करो। तो आप लोग जानते हैं जब भी आपको मीटर को कन्वर्ट करना होता है सेंटीमीटर में, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे 100 से इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2.1 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपने क्या करना है, इस डेसिमल को शिफ्ट करना है, या फिर जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ये कुछ इस टाइप से आपके पास आ जाएगा कि 2100 आ जाएगा। अब जो डेसिमल था 1 प्लेस आफ्टर था, यानी कि यहाँ पे हम इसे प्लेस कर देंगे। तो ये क्या हो गया आपके पास 210.0। ठीक है, तो आप डायरेक्टली इसे 210 भी लिख सकते हो। तो 210 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। पहले आपने मीटर में लिखा और उसके बाद आपने क्या किया, सेंटीमीटर में लिख दिया। ये जो कैलकुलेशन वर्क है इसे जरूर करके दिखाना ताकि आपके मार्क्स कहीं से भी डिडक्ट ना हो सके। अच्छा, अब आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद ये फोर्थ वाला पार्ट। जैसे अब हॉर्स का हमने कंप्लीट कर लिया तो डी वाले पार्ट को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपको बोला जा रहा है अरेंज दीज एनिमल इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट। अब जितने भी एनिमल्स हैं इनको इनकी हाइट के अकॉर्डिंग, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। असेंडिंग का मतलब ये होता है कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर सबसे आगे होता है, यानी जैसे 1 2 3 ये जो काउंटिंग आप लोग पढ़ते हो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, 1 है, तो सबसे आगे ये रहेगा और सबसे लार्जेस्ट जो होगा सबसे बाद में आएगा। तो सबसे कम हाइट किसकी यहाँ पे, तो आप लोग जानते हैं हॉर्स की जो हाइट है सबसे कम है। तो मैं अपने आंसर में सबसे पहले यानी नंबर 1 पे किसे लिखूंगा, हॉर्स को लिख दूंगा कि हॉर्स की हाइट सबसे कम है। ठीक है, अच्छा उसके बाद सेकंड नंबर पे हमें लिखना है जिसकी हाइट उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे आए। तो नेक्स्ट नंबर पे क्या है कि 2.1 मीटर है। ठीक है, और ये किसकी है, कैमल की, तो कैमल सेकंड नंबर पे आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद जैसे आपने सेकंड लिख दिया, अब थर्ड नंबर पे देखो, तो थर्ड नंबर पे आपको एलिफेंट की जो हाइट दिख रही है 2.65, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो एलिफेंट का नाम। ठीक है, यहाँ पे आप एलिफेंट को आप लिख दोगे। और उसके बाद जो फोर्थ नंबर पे है, ठीक है, सबसे लास्ट में क्या बचा, लास्ट में आपका बच गया यहाँ पे जिराफ बच गया। तो आप ये फोर्थ नंबर पे जिसकी हाइट आपको यहाँ देखने को मिल रही है 5.8 मीटर, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो जिराफ अपने आंसर में। तो इस तरह से आपने क्या करना है कि आपको ये जो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तो नंबर डाल के आप इसके आंसर को लिख सकते हैं। 1 2 3 4 करके फर्स्ट नंबर पे हॉर्स आ गया और लास्ट पे यानी फोर्थ नंबर पे जिराफ आ जाएगा।
अच्छा, जितना आपने इसे पूरा अगर अच्छे से कंप्लीट कर लोगे, बिल्कुल करेक्ट, तो आपको 4 में से 4 मार्क्स आपको यहाँ पे बिल्कुल मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए मूव करते हैं फिर नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। तो नेक्स्ट है आपका थर्ड कॉम्पिटेंसी, और इस कॉम्पिटेंसी का नाम आपकी क्वेश्चन पेपर में मिलेगा आपको एबिलिटी टू कंप्यूट। ठीक है, जिसके अंदर आपको कैलकुलेशन वगैरह करनी होगी। जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि फिल इन द ब्लैंक, जो ब्लैंक स्पेस है इसे फिल करो। लेकिन ये फिल करने से पहले, जैसे इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है आपके पास कि आपको 25.5 को डिवाइड करना है 100 से। ठीक है, तो जैसे आप डिवाइड का साइन था तो नीचे लिख लिया हम लोगों ने। जब भी हम डिवीजन करते हैं 10 जब भी डिवीजन करते हैं 10 से, 100 से, या फिर 1000 से, तो हम लोग, या फिर किसी और भी से, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जैसे 100 है, ठीक है, यानी कि 2 टाइम्स आपको 0 दिखने को मिल रहा है, तो हम डेसिमल को शिफ्ट करते हैं। ठीक है, और शिफ्ट किस तरफ करते हैं? लेफ्ट साइड में करते हैं। तो यहाँ पे जो डेसिमल प्लेस यहाँ पे है, फर्स्ट टाइम शिफ्ट करोगे तो ये 2 और 5 के बीच में आ जाएगा, और एक बार और शिफ्ट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 2 से आगे आ जाएगा। 2 से आगे का मतलब ये हुआ कि आपके पास कुछ इस तरह से डेसिमल लिख सकते हो। अब डेसिमल के आगे आप 0 भी लगा सकते हो, तो फाइनली आप अपना आंसर क्या लिख सकते हो? 0.255। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे कंप्लीट कर सकते हो। अच्छा, अब देखो सेकंड पार्ट, देखो सेकंड पार्ट में आपको बोला जा रहा है कि ये जो 2.8 है, इसे आपको मल्टीप्लाई करने के लिए बोला जा रहा है 100 से। ठीक है, तो पहले आप ऐसा करो, अजूम करके चलो थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पे डेसिमल है ही नहीं, ये क्या है? 128 है। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ इस तरह से रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अच्छा, अब ये डेसिमल कितने प्लेस के पास था? तो 1 प्लेस के बाद था। तो 1 प्लेस यानी कि ये जो यहाँ पे है, ठीक है, ये यहाँ पे आप लगा दोगे। ठीक है, कुछ इस तरह से आप मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिख सकते हो। तो आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप कुछ इस तरह भी समझ सकते हो कि जब भी आपके पास 100 होगा, जैसे आप यहाँ देख रहे हो 100 है, 2 टाइम्स 0 है, तो डेसिमल का प्लेस आपको 2 टाइम्स ना शिफ्ट करना है राइट डायरेक्शन में। तो पहले मैं क्या करता हूँ, 128 यहाँ लिख लिया। अच्छा, 1 टाइम शिफ्ट करूंगा तो डेसिमल क्या आएगा? 8 के आफ्टर आएगा, लेकिन हमें 2 टाइम्स करना है एक, तो फिर हमें एक 0 और लगाना होगा यहाँ पे। तो मैं देखो, पहले यहाँ पे 2 और 8 के बीच में था डेसिमल, और मैंने इसे शिफ्ट किया तो भाई 8 के आफ्टर, और फिर एक और 0 अपनी तरफ से लगा लिया, और 1 के आफ्टर, ये 0 के आफ्टर यहाँ पे आपका आंसर आ गया। तो चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो आंसर 1280 पॉइंट, यानी डेसिमल 0 लिख सकते हो। ठीक है, ये आप डेसिमल करके भी निकाल सकते हो, और डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करके भी, और मल्टीप्लाई करके, दोनों तरीके से आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी कि इसके अंदर जो सेकंड पार्ट है इसका, इसमें आपको बोला जा रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग। अब यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है इसे हम सॉल्व करना होगा। देखिए, एबिलिटी टू कंप्यूट के अंदर ये फर्स्ट पार्ट था, अब उसके बाद यहाँ पे आपको सेकंड पार्ट देखने को मिल रहा है, और इसके अंदर भी आपके पास 2 क्वेश्चन है। बस यहाँ पे ये है कि ये दोनों ही क्वेश्चन जो है आपके सामने, ये 2-2 मार्क्स के हैं। तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें आपको मेंशन किया गया, इफ 6 लड्डूज कैन बी पैक्ड इन अ बॉक्स। ठीक है, एक बॉक्स है, एक बॉक्स के अंदर, 1 बॉक्स के अंदर आप क्या कर सकते हो? 6 लड्डूज को पैक कर सकते हो। अब क्वेश्चन आपके लिए ये कि हाउ मेनी बॉक्सेस आर नीडेड टू पैक 324 लड्डूज। देखिए, एक बॉक्स है, जैसे एक मिठाई का डब्बा होता है ना, वैसे लड्डू का डब्बा है, इसके अंदर भाई 6 लड्डू पैक हो सकते हैं, ऐसा आपको बताया जा रहा है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास नंबर ऑफ लड्डूज कितने हैं आपके पास, तो ये है 324 है, और आपको इसे कितने डब्बे चाहिए पैक करने के लिए, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपने क्या करना है? सोल्यूशन लिखना है, और सोल्यूशन लिखने के बाद इसे सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे। तो आपके पास यहाँ पे लिखोगे कि नंबर ऑफ बॉक्सेस, ठीक है, नंबर ऑफ बॉक्सेस नीडेड। ठीक है, तो इस तरह लिखेंगे, और ये जो आपके पास 324 है, इसे आप डिवाइड कर लेंगे 6 से, ताकि आपका आंसर आ सके। तो जैसे आप लोग डिवीजन नॉर्मली करते हैं वैसे ही यहाँ पे करेंगे। तो 6 के टेबल में 5 टाइम्स में क्या आता है? 30 आ जाता है। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, और ये 4 लेंगे, तो अब इसे 6 के टेबल में 4 टाइम्स में क्या हो जाता है? 24 हो जाता है। ठीक है, तो माइनस वगैरह करके, तो यहाँ पे आपके पास आंसर क्या आ गया? 54 आ गया। देखो, ये जो डिवीजन वाला पोर्शन है ये आपको करके दिखाना होगा। तो आप अपने आंसर में फाइनली लिख सकते हैं कि आपको कितने बॉक्सेस की जरूरत है। तो आप लिखोगे यहाँ पे 54 बॉक्सेस की आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये आपने पैक करना है 324 लड्डूज को। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास ये सेकंड क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड ऑफ लेंथ, यहाँ पे लेंथ आपको गिवन है, एंड दैट इज 45 सेंटीमीटर, ब्रेथ, और ये आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर, और हाइट आपको गिवन है, एंड दैट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आप लोगों ने बस फार्मूला यूज करना है और इसे सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, कुछ इस तरह से आप लिख देंगे,
और लिखने के बाद इसे आप सॉल्व कर सकते हैं फार्मूला लिख के। पहले आप फार्मूला लिख देंगे कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। लेंथ आपके पास कितनी है 45 है, ब्रेथ आपके पास 10 है, और उसके बाद 20 आपके पास क्या है यहाँ पे इसकी हाइट है। तो जब आप 45 को, ठीक है, 45 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, तो ये आ जाएगा 450 आ गया। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आपके पास 450 आ गया। अब इसे 20 से और मल्टीप्लाई करना है आपको, तो इस 45 ने को आपने क्या करना है 20 से मल्टीप्लाई करोगे। जब आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कुछ इस तरह से आंसर आ जाएगा आपके पास 900 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई किया और 0 और ऐड कर लोगे तो फिर ये कह सकते हो डायरेक्ट 20 से हो गया आपके पास, ठीक है। तो आप फाइनली अपना आंसर यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि 900 कि नहीं, एक 0 और लगा लेंगे तो यहाँ हमारे पास 9000 आ गया, 9000 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या किया, इसे कंप्लीट कर लिया। और ये जो आंसर आपने जो निकाला है वॉल्यूम, ठीक है, ये जो सेंटीमीटर है ये क्यूब में आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि जब भी हम वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं तो इसमें 3 टाइम्स यूनिट आती है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि जब भी आंसर हमारे पास आएगा तो सेंटीमीटर की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, क्यूबिक सेंटीमीटर लिख लेंगे, ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। तो 9000 क्यूबिक सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। अब चाहो तो इसे दूसरे यूनिट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, बट इस क्वेश्चन में यहाँ भी छोड़ दोगे, फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं आपको ये भी देखने को मिलेगा कि सेंटीमीटर को मीटर में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। आप चाहो तो कर सकते हो, बट अगर यहाँ भी छोड़ दोगे, बस ये ध्यान रखना कि यहाँ पे आप जब आंसर फाइनली आंसर निकालोगे तो क्यूबिक सेंटीमीटर जरूर लिखना, क्योंकि वॉल्यूम में हमें ध्यान रखना है होता है कि हमें जब भी वॉल्यूम फाइनली आंसर निकालते क्यूबिक में लिखते हैं, और जब भी हम एरिया वाले क्वेश्चन को करते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं स्क्वायर यूनिट लिखते हैं, यानी स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर किलोमीटर, कुछ इस टाइप से, ठीक है। चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट है आपका इसके अंदर थर्ड पोर्शन, और थर्ड पोर्शन में आपके लिए क्वेश्चन है जिसमें आपको बोला जा रहा है सॉल्व द फॉलोइंग। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है इसके अंदर, और ये जो क्वेश्चन है आपका 4 मार्क्स का है, जिसके एक तरह से कह सकते हो वर्ड प्रॉब्लम टाइप का है, और इसे हमें सॉल्व करना होगा। पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, इस क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है उसके अकॉर्डिंग से हम सॉल्व करेंगे। जैसे इसमें बोला जा रहा है कि अरवाज प्लान टू टाइल हिज किचन फ्लोर विद ग्रीन स्क्वायर टाइल। एक बच्चा है, ठीक है, अब उसका नाम अरबाज है और वो अपने घर में किचन में काम करवा रहा है और यहाँ पे टाइल वगैरह लगवा रहा है, और जो टाइल है उसका शेप आपको बोला जा रहा है, इसका जो शेप है वो स्क्वायर शेप में है, ठीक है, कुछ इस टाइप से। और इसके बारे में फर्दर बोला गया ईच साइड ऑफ टाइल इज 10 सेंटीमीटर, यानी ये जो टाइल है 10 सेंटीमीटर वाला है, यानी इसकी लेंथ ब्रेथ एक तरह से कह सकते हो 10 सेंटीमीटर, यानी इसकी जो साइड है वो उसकी लेंथ आपको गिवन है वो है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। फर्दर आपको बोला जा रहा है कि हिज किचन इज 220 मीटर इन लेंथ एंड 180 सेंटीमीटर इन वाइड, ठीक है, सॉरी सेंटीमीटर में ही यहाँ पे आपको लेंथ गिवन है और सेंटीमीटर में ही इसकी ब्रेथ यानी वाइड गिवन है, ठीक है। जैसे इसका फ्लोर है, ठीक है, कुछ इस टाइप का इसका किचन फ्लोर है, ठीक है, कुछ ना कुछ इसकी लेंथ है, कुछ ना कुछ इसकी ब्रेथ है। तो जैसे लेंथ की वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है वो कितनी है 220 सेंटीमीटर है, और ब्रेथ की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 180 सेंटीमीटर है। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया नंबर ऑफ टाइल कैलकुलेट करो, तो उसके लिए हमने क्या करना है रफ एक डायग्राम चाहो तो इस तरह से आप बना सकते हो, और इस तरह से इसे यहाँ टाइल जो लगेंगे इन टाइल्स के बारे में बताना है कि नंबर ऑफ टाइल्स कितने लगेंगे। तो आप सोल्यूशन में कुछ इस टाइप से सॉल्व करोगे, पहले सोल्यूशन लिख लोगे और यहाँ लिखोगे कि नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड या नीडेड, ठीक है। तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ टाइल्स नीडेड इस तरह से लिख दोगे, ठीक है। और उसके बाद जो भी इसका एरिया आएगा, ठीक है, इसका एरिया आएगा उस एरिया को हम टाइल के एरिया से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ फ्लोर, ठीक है, जो किचन फ्लोर है उसकी बात कर रहे हैं, एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइड बाय एरिया ऑफ टाइल, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ टाइल इस तरह से आप लिख लोगे। अब फ्लोर का आपके पास लेंथ भी गिवन है, ब्रेथ भी गिवन है, ठीक है। और आप लोग फार्मूला जानते हो क्या होता है, L इंटू बी होता है, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास ये 220 है, हाँ, और ये 180 है, ठीक है, इसे हम ऊपर लिख लेंगे। और जो टाइल का जो साइज आपको गिवन है वो क्या है आपका 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ और ब्रेथ, यानी कि एक तरह से कह सकते हो ये स्क्वायर शेप में बन के आ रहा है और ये आपके पास क्या है रेक्टेंगल शेप में बन के आ रहा है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है 10 मल्टीप्लाई बाय 10 नीचे लिख लोगे और इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो मैं ऐसे करता हूँ इस जीरो से इस जीरो को कट कर देता हूँ और इस जीरो को कट कर देता हूँ। फाइनली आपके पास क्या बचा 22 मल्टीप्लाई बाय 18 बच गया, यानी कि आपने क्या करना है इस 18 को 22 से मल्टीप्लाई कर लेना है और आपके पास रिजल्ट आएगा। तो जैसे आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे 36 आ जाएगा, अगेन 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास अगेन 36 आएगा, इन सबको प्लस करोगे तो प्लस करने के बाद आपके पास ये 6 आ गया, 9 आ गया, 3 आ गया, यानी कि आप ये कह सकते हो कि 396 टाइल्स की हमें
ज़रूरत पड़ेगी अगर हमें इस फ्लोर में टाइल को हमें लगवाना है तो। ठीक है, तो इस तरह से आप कैलकुलेशन करके पूरा अच्छे से अगर आप कंप्लीट करोगे, जिसमें एरिया ऑफ फ्लोर प्रॉपर लिख करके और ये जो फार्मूला हमने यूज़ किया कि एरिया ऑफ फ्लोर के लिए L इंटू बी ये मेंशन कर दोगे, और नीचे आपने जो टाइल का एरिया कैलकुलेट किया इसमें फार्मूला क्या लगाया आपने, साइड इंटू साइड का लगाया, 10 इंटू 10 वो नीचे लिख दिया, और ये जो कैलकुलेशन वर्क है प्रॉपर तरीके शो कर दोगे तो आपको इस 4 में से 4 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने एबिलिटी टू कंप्यूट वाला जो पोर्शन है इसे भी कवर कर लिया। लास्ट में एक और कॉम्पिटेंसी आपकी होने वाली है, वो है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। ठीक है, तो इसमें जैसे फर्स्ट में इंस्ट्रक्शन आपको गिवन है आंसर द फॉलोइंग, तो जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको बोला जा रहा है कि मेक टैली मार्क फॉर 9 इंटू 2, तो पहले 9 इंटू 2 को हम लोग लिख लेते हैं। तो 9 इंटू 2 को अगर हमें लिखना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे आप लोग याद होगा आपको, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको एक क्वेश्चन करवाया था, उसमें आपने टैली मार्क देखा था कि बिल्कुल याद होगा आपको कि यहाँ पे ना 5 के हम लोग ऐसे टैली मार्क बनाते हैं, 1 2 3 4 ऐसे लिखते हैं और फिफ्थ में ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। तो जैसे आपके पास यहाँ 18 है, ठीक है, तो 18 का मतलब ये हुआ, पहले हम इसे 5 करके लिखेंगे, तो ये 1 2 3 4 और ये जो होगा नेक्स्ट 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये 5 और ये 5 मिलके क्या हो गए, 10 हो गए। ओके, फिर नेक्स्ट 1 2 3 4 5, ये कितने हो गए, 15 हो गए। 15 हो गए और हमारे पास क्या है, 18 है, तो नेक्स्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 और लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, ये 18 हो गए। तो जैसे क्वेश्चन में बोला गया कि मेक टेलिंग मार्क फॉर 9 इंटू 2, तो 9 इंटू 2 को पहले सॉल्व कर लिया, ये क्या है, 18 आ गया। तो 18 के लिए अगर हमें टैली मार्क लिखना है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, 5 + 5 + 5 15, और 15 और 3 कितने हो गए, ये 18 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि इफ लेंथ इज 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर, देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू डैश। अब डैश की जगह हमें इसका एरिया निकालना होगा, तो पहले मैं क्या करूंगा, इसमें फार्मूला लिख दूंगा। फार्मूला क्या होता है, L इंटू बी होता है। तो L आपके पास कितना है, 15 गिवन है आपके पास। ठीक है, बी आपको कितना गिवन है, ये आपको 10 गिवन है। तो आपने क्या करना है कि 15 को और 10 को मल्टीप्लाई कर लोगे। बहुत ईजी सा क्वेश्चन हो गया आपके लिए। आप लोग जानते हो 15 10 जा कितना होता है, 150 होता है। तो ये आपने आंसर निकाल लिया, और यहाँ पे आपका जो आंसर है वो आप लिख सकते हो स्क्वायर सेंटीमीटर। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि जब भी एरिया का आंसर आएगा तो आप जो भी सेंटीमीटर या मीटर जो भी है, इसके आगे आप क्या लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे। जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो आप अपने आंसर में लिख सकते हैं 150 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्वायर को शॉर्ट में अपने SQ लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसमें भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चाहो तो आप पूरी स्पेलिंग भी लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर। अच्छा, तो आपने ये वाला क्वेश्चन तो कंप्लीट कर लिया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये सेकंड पार्ट है इसका, जिसमें आपको 2 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चंस आपको दे दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, पहले हम इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग। ठीक है, और उसके बाद फर्दर आपको बोला गया शो ऑल द स्टेप्स, यानी कि आपको सारे स्टेप्स दिखाने हैं, शॉर्टकट नहीं है, यानी कि डायरेक्ट आंसर लिख दोगे, आपको सारे स्टेप्स दिखा करके इसे सॉल्व करना है। तो जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है द लेंथ ऑफ ए स्क्वायर प्लेग्राउंड इज 50 मीटर। ठीक है, एक प्लेग्राउंड है और उसका शेप कैसा दे रखा है, आपको बताया जा रहा है इसका जो शेप बन के आ रहा है स्क्वायर शेप में, कुछ इस टाइप से, यानी कि इसकी जो साइड होगी 50 मीटर इधर भी और 50 मीटर इधर भी। ठीक है, फर्दर आपको बोला जा रहा है हाउ मेनी मीटर ऑफ वायर विल बी नीडेड मोर फॉर फेंसिंग ऑल अराउंड द प्लेग्राउंड। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है इसके वायर अगर हमें चारों तरफ लगाना है, फेंस करना है, तो हमें कितने वायर की, कितने लेंथ की वायर हमें चाहिए होगा, ये आपको बता रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। फर्दर आपको ये भी बताया गया है कि भाई ये सब करने के लिए इफ गोपी ऑलरेडी हैज 100 मीटर ऑफ वायर, एक बच्चा है गोपी आपकी तरह ही है, ठीक है, उसके बाद ऑलरेडी 100 मीटर वायर पहले से ही है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका पेरीमीटर कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप इस डायग्राम को इस तरह से ड्रॉ कर देना जैसे मैंने ड्रॉ किया है, और यहाँ पे जैसे आपको साइड गिवन है तो आप साइड भी मेंशन कर सकते हो कि साइड ऑफ प्लेग्राउंड। ठीक है, तो आप यहाँ पे साइड ऑफ प्लेग्राउंड आप यहाँ पे लिख लोगे, और लिखने के बाद जो भी वैल्यू है आपके पास 50 मीटर इसे यहाँ मेंशन कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको बाउंड्री निकालनी है। बाउंड्री का मतलब यहाँ पे क्या है, आपको पेरीमीटर कैलकुलेट करना है। तो पेरीमीटर का फार्मूला आप जानते हो कि साइड मल्टीप्लाई बाय 4 होता है। ठीक है, तो साइड आपके पास कितना है, 50 है, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे, 50 को आप मल्टीप्लाई करके भी दिखा देना। ठीक है, तो जब आप 50 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 200 आ जाएगा। तो आप लिख सकते हो 200
मीटर, ठीक है। ये तो आपने इसका पेरीमीटर निकाला है, लेकिन अब ये जो पेरीमीटर जो है इसका मतलब ये हुआ, इसे अगर हमें फेंस करना है चारों तरफ तो हमें 200 मीटर वायर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जो गोपी है उसके पास ऑलरेडी 100 मीटर वायर है, तो फर्दर जो रिमेनिंग वायर है हमें उसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो आप लिख यहाँ पे क्वेश्चन में लिख सकते हो कि रिमेनिंग वायर, ठीक है, रिमेनिंग वायर किसकी जो हमें जरूरत पड़ेगी उसके बारे में लिख सकते हो कि रिमेनिंग वायर इज इक्वल टू 200 माइनस 100। देखो 200 तो आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके निकाला और 100 मीटर तो ऑलरेडी पहले से ही था, तो हम लोग क्या करेंगे 100 माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया 100 मीटर आ जाएगा। तो इस तरह से आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और जो भी कैलकुलेशन वर्क है जैसे माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, ये प्रॉपर शो करके जरूर दिखा देना ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल सके। और ये जो रफ डायग्राम हमने बनाया है इस डायग्राम को भी जरूर बना देना। अच्छा, ये तो उसका फर्स्ट पार्ट हुआ। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए सेकंड पार्ट, और इसमें आपको बोला जा रहा है इफ द स्केल ऑफ ए मैप रीड्स 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। देखिए मैप में हमें क्या होता है कि जैसे ग्राउंड में जो भी लेंथ होता है उसे शॉर्ट करके दिखाया गया होता है, यानी उसका एक स्केल दे रखा होता है हमें। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की मीनिंग आपको क्या दे रखी है 200 किलोमीटर है। तो इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 5 सेंटीमीटर का मतलब बताओ कि 5 सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ देख रहे हो 1 को क्या हुआ 5 टाइम्स ज्यादा कर रखा है, 1 सेंटीमीटर था यहाँ, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ 5 सेंटीमीटर हो गया, यानी कि 5 टाइम्स ज्यादा दिख रहा है आपको। तो हम लोग क्या करेंगे किलोमीटर में निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे 200 जो है मेंशन किया है इससे 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आप चाहो तो यहाँ पे ना मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो। तो इस तरह से जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या है 1000 आ गया, तो आप लिख सकते हो 1000 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना आंसर लिख सकते हो कि जो ग्राउंड के अंदर जो हमारा जो लेंथ आपके पास आएगा वो 1000 आएगा, और ऑन पेपर या ऑन मैप की बात करें तो हमारे पास क्या है 5 सेंटीमीटर है। तो 5 सेंटीमीटर जो हमारा मैप के ऊपर है, ठीक है, वो ग्राउंड में एक्चुअली में कितना है 1000 किलोमीटर है। ठीक है, इस पार्ट को आपने सॉल्व कर लिया। इसके बाद देखो सेकंड पार्ट में आपको गिवन है कि 700 किलोमीटर ऑन ग्राउंड। अब थोड़ा उल्टा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको ना ग्राउंड में की जो वैल्यू है वो आपको दे रखा है। ठीक है, तो जैसे आप ये देखोगे यहाँ पे 200 किलोमीटर है। ठीक है, और यहाँ आपको बोला जा रहा है कि भाई कि ये 200 किलोमीटर का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जैसे अगर मुझे किलोमीटर का निकालना हो, 1 किलोमीटर का निकालना हो, तो 1 किलोमीटर का निकालने के लिए मैं क्या करूंगा कि वो इसको ये जो 200 जो यहाँ मल्टीप्लाई में था इसे यहाँ डिवाइड में ले जाएंगे, यानी कि मुझे 200 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जैसे मुझे 700 का कैलकुलेट करना है कि ऑन मैप कितना आएगा, तो मैं क्या करूंगा इस 700 को, जो 700 किलोमीटर है, इसे 200 से डिवाइड करूंगा। फर्स्ट वाले में मल्टीप्लाई करके निकाला था क्योंकि मुझे इस सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना था, यहाँ पे किलोमीटर में कन्वर्ट करना था। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे हम किलोमीटर को कन्वर्ट किस में कर रहे हैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पे डिवाइड करना पड़ रहा है। तो ये 0 और ये 0 दोनों ही 0, दोनों 0 कट हो गए, तो 7 डिवाइड बाई 2 हो गया। अब 7 को 2 के टेबल से डिवाइड करोगे तो आपके पास 3 टाइम्स में तो 6 आ गया। ठीक है भाई, 1 रिमाइंडर आ गया। अब यहाँ डेसिमल लगा के 0 लगा सकते हो, और 5 टाइम्स में क्या हो जाएगा 10 सॉल्व हो जाएगा, यानी कि ये आपके पास फर्दर आंसर क्या आएगा 3.5 आया। तो आप अपना आंसर लिख सकते हो कि 3.5 सेंटीमीटर ऑन मैप, यानी कि 700 किलोमीटर जो ग्राउंड पे होगा, एक्चुअल में जो मैप में इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितने आएगी 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने इसे डिवाइड करके इसे कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और आएगा आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी के अंदर, ये जो वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड जो आपका ये लास्ट कॉम्पिटेंसी आपकी जो है, इसके अंदर एक लास्ट क्वेश्चन और है। जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग से इसे करना स्टार्ट किया था, यहाँ से स्टार्ट किया था हम लोगों ने अरबाज के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी की, ये फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, और ये इसके बाद ये सेकंड पार्ट था। अब ये लास्ट पार्ट और करेंगे तो हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाएगा। तो जैसे यहाँ इंस्ट्रक्शन आपको गिवन है कि सॉल्व द फॉलोइंग, ठीक है, तो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, एक ही क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है आपका 4 मार्क्स का है। चलो इसे भी कर लेते हैं और पूरा आपका ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाएगा। इफ द पेरीमीटर ऑफ बोथ ऑफ दीज फील्ड आर सेम, देखिए ये फील्ड ए नाम रख लेते हैं, इसका नाम मैं फील्ड बी रख लेता हूँ। इन दोनों फील्ड के बारे में बोला जा रहा है कि दोनों का जो पेरीमीटर है सेम है, यानी कि इसकी जो बाउंड्री है और इसकी जो बाउंड्री है दोनों की लेंथ आपको सेम दे रखा है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इफ द पेरीमीटर ऑफ बोथ ऑफ दीज फील्ड आर सेम देन फाइंड आउट द एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो अगर इनका सेम है तो इसका जो एरिया होगा इस स्क्वायर शेप में ये है, ये रेक्टेंगल शेप में, तो इसका एरिया आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है। फर्दर आपको बोला गया कि गिवन डेट आपको ऑलरेडी गिवन है कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 8 मीटर एंड ब्रेथ इज
2 मीटर। यहाँ पे इसकी लेंथ आपको गिवन है रेक्टेंगल की 8 मीटर, और जो ब्रेथ है यानी बी की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 2 मीटर गिवन है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भाई इसका आप एरिया निकालिए। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले इसका पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो पेरीमीटर यहाँ मैं कैलकुलेट किसका कर रहा हूँ, मैं रेक्टेंगल वाला जो फील्ड है उसका कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फील्ड। तो मैं रेक्टेंगल लिखने की जगह इसका शेप बना दे रहा हूँ कि रेक्टेंगल फील्ड। ठीक है, रेक्टेंगल फील्ड का अगर मुझे पेरीमीटर निकालना है तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, एल प्लस बी ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 2। तो एल आपके पास कितना है, 8 है, बी आपके पास कितना है, तो आपके पास 2 है। इन दोनों को प्लस करोगे, जो भी रिजल्ट आएगा उसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे। प्लस करने के बाद आपके पास ये 10 हो गया, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो आपके पास कितना आ गया, 20 मीटर आ गया। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में गिवन है कि भाई इन दोनों का जो पेरीमीटर है सेम है। तो आप यहां लिख सकते हो कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड जो आपको गिवन है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड ये किसके इक्वल है आपके पास, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फील्ड। ठीक है, जो रेक्टेंगल फील्ड है इसके इक्वल में इसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है। अब देखिए यहाँ पे आप क्या कर चुके हो कि ये जो रेक्टेंगल फील्ड है इसकी वैल्यू आप निकाल चुके हो सॉल्व करके, और ये आपके पास क्या है, 20 आ गया, यहाँ 20 लिख दिया। अब देखो यहाँ जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर का जो पेरीमीटर आप लोग क्या जानते हो कि साइड मल्टीप्लाई बाय 4 होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो साइड मल्टीप्लाई बाय 4। अब आपको यहाँ पे ना साइड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप यहाँ पे निकालोगे साइड इज इक्वल टू, अब ये जो 20 इसके इक्वल टू में था और जो 4 मल्टीप्लाई में था, साइड चेंज कर लेते हैं इसे। साइड चेंज करेंगे तो यहाँ पे जो 4 मल्टीप्लाई में था यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। तो मुझे अगर साइड की वैल्यू निकालनी है तो 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20, यानी कि 5 मीटर हमारे पास क्या आ गई, इसकी साइड की लेंथ आ गई। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया कि इसका एरिया कैलकुलेट करिए। तो एरिया का फार्मूला आप लोग जानते ही हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहाँ स्क्वायर फील्ड लिख देता हूँ क्योंकि हम लोग फील्ड की कैलकुलेशन कर रहे हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हमारे पास साइड इंटू साइड होता है, और साइड की वैल्यू आप कितनी निकाल चुके हैं, 5 निकाल चुके हैं। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 25 आएगा। अब 25 तो आ गया, लेकिन आप इसको आंसर को ऐसे लिखोगे, स्क्वायर मीटर में लिखोगे। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन में बोला गया उसके अकॉर्डिंग से आपने सॉल्व कर लिया। एक बार दोबारा रिपीट करके एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए ये रेक्टेंगल फील्ड है और ये स्क्वायर फील्ड है। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये बोला गया कि इसकी लेंथ गिवन थी, इसकी ब्रेथ गिवन थी, और दोनों के बारे में गिवन है कि इन दोनों का जो पेरीमीटर है इक्वल है। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले इस रेक्टेंगल के फील्ड का पेरीमीटर कैलकुलेट कर लिया, फार्मूला लगाया और ये 20 आ गया। अब इसका पेरीमीटर और इसका पेरीमीटर दोनों इक्वल है, इसलिए मैंने इस तरह से दोनों को लिख लिया कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फील्ड। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 20 आ गई थी। ठीक है, तो 20 मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, और इसकी जो फार्मूला है साइड इंटू 4 मैंने यहाँ लिख लिया। अब ये जो 4 मल्टीप्लाई में था, साइड चेंज किया तो डिवाइड में आ गया। तो 20 को 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास जो 5 आया, ये लेंथ ऑफ साइड आपके पास आ गया। अब एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला आप लोग ऑलरेडी जानते हो, वो क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है। तो साइड की वैल्यू 5 है तो 2 टाइम्स 5 इंटू 5 कर दिया मैंने, तो 25 हमारे पास क्या आ गया, एरिया आ गया। तो इस तरीके से आपका क्लास 5th का मैंने पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके आपको दिखाया कि किस तरह से आप घर पे बैठ के इसे सॉल्व कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करके एग्जाम में मैक्सिमम मार्क आप स्कोर भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी, आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों में से शेयर भी ज़रूर करना। और हाँ, चैनल friends@प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पे मिल सके। इसके अलावा जिस चैनल पे आप वीडियो देख रहे हैं यानी मिस्टर कृष्णा शाह, जो कि मेरे नाम से, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मेरी आईडी है @Mr. कृष्णा शाह, जहाँ मैसेज करके अपने डाउट्स वगैरह आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही है, और हाँ, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना जहाँ मैंने और भी क्वेश्चन पेपर एक्सप्लेनेशन की वीडियो की लिंक शेयर कर रखा है, जिससे आप क्लिक करके बाकी वीडियो भी आप देख सकते हो। ठीक है, चलो फिर बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।